हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर करंट अफेयर की भी क्लासेस लाइए, तो फाइनली आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज की इस क्लास से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो आप सभी लोग क्लास को इन तक जरूर देखिएगा। ये जो पीडीएफ होगा वो हमारे पेड स्टूडेंट्स को ग्रुप में मिल जाएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप क्लासेस देखकर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, काफी सिंपल है। आप सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन अक्टूबर 2022 आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ लिज ट्रस हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अक्टूबर 2022 में लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन आप देख सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर न कर पाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि सुनक। ये तो था सिंपल, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऋषि सुनक किस पार्टी के एमपी हैं या किस पार्टी से संबंधित हैं। तो वो है, आप सभी लोगों को बता दें, वो कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी आपको बता दें, यूके में दो पॉपुलर पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखें। ये 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनाए गए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं क्योंकि ये काफी फेमस रहे 2022 में, ऋषि सुनक। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे लिखा है द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एएफसी। एएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो वो है मलेशिया में, कुआलालंपुर में है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं मलेशिया। आप सभी लोग नोट भी कर लेंगे, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अनाउंस दैट द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एक चीज आप सभी लोग देखेंगे, पहले ऐसा होता था कि जो भी चीजें बीत गई हैं, लाइक जो बीत चुके हैं उससे करंट पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या होता है कि जो अपकमिंग कोई भी ऐसे, चाहे वो गेम्स हो या कोई ऐसा कॉन्वोकेशंस हो या फेडरेशंस या कोई ऐसी मीटिंग्स हो, उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इन फ्यूचर वो कब होने वाली है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया या क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स हो गए, उनके वेन्यू हो गए, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। हिंदी में आप देख पाएंगे यहाँ पे, एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स आंसर जानते हो वो सभी लोग आंसर भी देते रहेंगे। ऑप्शन आप देख सकते हैं, नेपाल, कतर, ऑस्ट्रेलिया और दुबई। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आप सभी लोगों को बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कतर। और आप सभी लोग पता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये भी कहां पर हुआ था? वो हुआ था आपके कतर में ही। और इस बार भी ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो एएफसी एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट कराने वाली है वो भी कतर में ही आयोजित या हेल्ड किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट भी करें, इसको ध्यान भी रखें। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन है द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 18 फरवरी 2023 एट द सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन विच स्टेट। ये जो एक आप देख सकते हैं कि ये कन्वेंशन होने वाला है वर्ल्ड, मतलब ये 14th है विश्व का। यहाँ पे हिंदी में आप देख पाएंगे, हालांकि यहाँ पे लिखा है ये मसालों का कांग्रेस है, मसालों के लिए सम्मेलन है, और ये कहाँ होने वाला है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है उटपटांग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये काफी रेलिवेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ हेल्ड किया गया था, वो किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। व्हाट विल बी द राइट आंसर? अगर आप में से कोई जानता हो तो बताए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। और अगर वेन्यू की बात की जाए तो ये मुंबई में, स्टेट की बात की जाए तब महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? पहला, ये आप देख सकते हैं एग्जाम में कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कि खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स है 2022 का वो कौन सा था, मतलब पांचवा था, ये भी आपको याद रखना है। अब ये कहां पे हेल्ड होगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात,
मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये आयोजित होगा, होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल है और आप सभी लोग बता पाएंगे। इन अक्टूबर 2022 डैश इलेक्ट एज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? ऑप्शन देख सकते हैं, राहुल गांधी, वेमोस चंद्र बनर्जी या मल्लिकार्जुन खड़गे और राजीव गांधी। तो राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये एमपी भी हैं कांग्रेस में, तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर टाइटल इन अक्टूबर 2022? इनमें से किसने अक्टूबर 2022 में ये जो चेस का एक टूर है, मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर का खिताब जीता था? उनका राइट आंसर बताएंगे। एग्जाम में अगर बहुत टफ करता है तब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यूजुअली जो फेमस पॉपुलर चैंपियनशिप्स होती हैं उसी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रखते हैं, इसीलिए आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो वो है मैग्नस कार्लसन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप देख पाएंगे, 5 अगस्त, 20 अक्टूबर, 21 मई या 18 सितंबर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? एग्जाम में ऐसे जो भी डेज है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, इससे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यह स्टैटिस्टिक्स डे की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ल्ड से और नेशन से, क्योंकि कुछ ऐसे सिमिलर हैं जो डे मनाए जाते हैं हमारे यहाँ अलग इंडियन में, मतलब लाइक जब नेशनल पूछा जाता है तो उसकी डेट अलग हो जाती है, वर्ल्ड पूछा जाता है तो उसकी डेट अलग हो जाती है। तो ऐसे को एक साइड या एक बार आप लोग देख लेंगे, या किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है HTT-40 या HTT-40, विच वॉज रिसेंटली अनवेल्ड? जो इस बार अभी अनावरण इसका किया गया है, आप कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करने लगा, अब इससे ट्रेनिंग दी जाएगी। किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया है, जिसका हाल ही में अनावरण हुआ है? तो ये किसने किया है, ये आप देख पाएंगे, ये अनवेल्ड किया गया है। ऑप्शन देख पाएंगे, DRDO ने अनवेल्ड किया है, हेल ने किया है, बेल ने या इसरो ने? व्हाट विल बी द राइट आंसर? जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये एक ट्रेनर विमान है, इससे ट्रेनिंग देने के लिए ये यूज में लाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HAL। दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसका हेल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका काम ही है इस तरीके के एयरक्राफ्ट या ऐसी चीजों का डिजाइन करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये आप लोगों को बता दें कि जो हमारे भारतीय सेना के लिए DRDO मैक्सिमम इस टाइप के जो उपकरण हैं या जो गन्स हैं या ऐसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके लिए DRDO वर्क करता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? इराक का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया? ऑप्शन आप देख पाएंगे, अब्दुल लतीफ राशिद या मोहम्मद नजीब रूबा। इस तरीके से आप ऑप्शन देख पाएंगे। यहाँ पे हालांकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बस आप उसको याद रखें, अब्दुल लतीफ राशिद जो है वो इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक से दो क्वेश्चन भी बनते हैं और वो करंट से भी हो सकते हैं। हु वॉन द 2022 बुकर प्राइज फॉर द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा? द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता था? अमृता प्रीतम, स्नेहनन, RK नारायण या अमिताभ घोष? व्हाट विल बी द राइट आंसर? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं और आपको बता दें बुकर प्राइज से हमेशा एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं किसी न किसी सेट में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेहनन। यहाँ पे आप देख सकते हैं करुण तिलका, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आप सहनन से भी आप फर्स्ट नेम याद रखेंगे तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे और याद करने में आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन, अब देखिए ये नेशनल, आप देख सकते हैं व्हेन इज नेशनल सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड, जो सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है नेशनल, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 27 मार्च, 5 मई या 20 अक्टूबर। तो अभी हमने देखा 20 अक्टूबर को क्या हमने देखा था, जो अभी स्टैटिस्टिक्स डे देखा था, ऊपर आप सभी लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे आप बताएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए यूजुअली। अब आपके सामने है, आप सभी लोग आंसर देंगे, जिससे कि आप सभी लोग आंसर दे पाएं। तो आपको बता दें, जैसा मैंने बताया था कि ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं, इसीलिए एग्जाम में देखिए यहाँ पे नेशनल लिखा है, नेशनल सॉलिडेरिटी डे, और यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। इसलिए कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो एक ही दिन, मतलब एक ही दिन पे भी पड़ जाते हैं और सिमिलर नेम जैसे रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड और नेशनल होने की वजह से उनके डे में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में बोस्निया और हर्जेगोविना में, ये दो देश हैं, भारत ने अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? यहाँ पे एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बोस्निया में। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे, ये जब आपकी एग्जाम में बहुत टफ करेगा जो क्वेश्चन, तभी इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, अभी तक तो नहीं मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्थ सतपथे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये आप अगर मतलब आप चाहें तो याद रख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर बनते हैं, और जो बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल का नाम क्या है, सॉरी इंटरपोल का काम क्या है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं उनके लिए ये वर्क करती है, पुलिस की तरह काम करती है। तो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडिया ने होस्टेड किया था, तो ये कौन सा एडिशन था इस असेंबली का, तो वो आपको बताना है, 10th, 29th, 75th या 90th। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ऑप्शन डी होगा। इंटरपोल का जो जो इंडिया में, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो है ये उनका 90वां, आप कह सकते हैं 90वां सम्मेलन था। ठीक है, या महासभा कह लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आप ये कभी कभी जो नए अपॉइंटमेंट है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया? इससे पहले आप सभी लोग पता है सौरव गांगुली जी थे। उसके बाद ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉजर बिनी। रॉजर बिनी को ही, और अभी भी वर्तमान में रॉजर बिनी ही अध्यक्ष है बीसीसीआई के, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और रॉजर बिनी, मतलब यहाँ पे आप देखिए लिखा भी है कि ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर भी रहे हैं, आप सभी लोग इनको इनके नाम से जानते होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, हु वाज इनॉग्रेटेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली? तो ये किसने यहाँ पे ये इनॉग्रेटेड किया है इस सम्मेलन को? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या अमित शाह, या राजनाथ सिंह? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग गेस भी कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, यूजुअली आप देखेंगे एक चीज, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पीएम किसान, जो कि पीएम के नाम, मतलब इस वर्ड से जब कोई योजना लॉन्च की जाती है या इनॉग्रेटेड किया जाता है, तो ऐसी योजनाओं का जब उद्घाटन किया जाता है तो मैक्सिमम केस क्या, मतलब आप ये मान लीजिए 99% में वो पीएम ही करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है, स्वीडेन्स पार्लियामेंट इलेक्टेड मॉडरेट्स लीडर डैश एज द कंट्री न्यू प्राइम मिनिस्टर। स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता डैश को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना, उनका नाम क्या है? ऐसे भी एग्जाम में आपके वर्ल्ड के अलग अलग जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और ये काफी, अगर जिनको आता है उनके लिए काफी स्कोरिंग भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है या ये नहीं किया जा सकता है, इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्फ क्रिस्टरसन जो है ये यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लॉक सब 13 सेकेंड इन 10 मीटर हर्डल्स। 10 मीटर की बाधा दौड़ में सब 13 सेकेंड का समय लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, मतलब ये हाल ही में रिकॉर्ड बना है, तो ये हमें आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा नहीं होंगे, सिद्धार्थ, आपके सामने ऑप्शन 3 है, तो यहाँ पे महिला बनी है। तो हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा, कुछ कुछ एग्जाम में ऐसा होता है, कभी कभी हम बहुत सारी चीजें गेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर मामला टफ हो तो आपको राइट आंसर बताना ज्यादा सही होगा। वो होगा ज्योति ज्योति राजा जी, या राजी, सॉरी, ज्योति ज्योति, यहाँ पे हो जाएगा या राजी। ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाएंगे, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो। डेफ एक्सपो 2022 में 12वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ, वो हमें बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, गांधीनगर, ये काफी पॉपुलर भी रहा ये एक्सपो, आप एग्जीबिशन कह लीजिए। ये कहां पे हुआ, काफी पॉपुलर भी था, मुंबई महाराष्ट्र, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे या थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो गांधीनगर गुजरात में ये एक्सपो, डिफेंस एक्सपो किया गया था, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में ये डिफेंस से रिलेटेड एग्जीबिशन होता है। तो ये 12th था 2022 में, और ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेटेड, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे यूजली इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि जब बहुत टफ होगा आपका पेपर, तभी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, 2 जुलाई, 14 अक्टूबर, 15 अगस्त या 20 दिसंबर। तो दिसंबर, अगस्त ये नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत। कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे पवन कपूर, संजय कुमार वर्मा या आदर्श सेविका या हर्ष कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी लोगों को बता दें, वो होगा आदर्श स्वैका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इन्हें कुवैत का नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। ऐसे अपॉइंटमेंट आते हैं यूजुअली आपके एग्जाम में, 90% चांस रहते हैं कि ऐसे अपॉइंटमेंट आए जो कि इंडिया में हुए हैं। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि सब कुछ याद करना है क्या। मैं आपको बताते चल रहा हूं जिसपे ज्यादा फोकस करना है वो भी। ये देखिए, विच स्टेट विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम इन 2023। 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये ऐसा भी होता है कि अगर आपके एग्जाम की समझ चल भी रहा होगा, सबके लिए भी सही है। अभी ये 2023 में आयोजित होगा, इस चीज पे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कहां पे होगा नेशनल गेम्स इन 2023, तो ये होगा गोवा में। गोवा, मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, हालांकि यहां नंबरिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेवी कंडक्टेड एन ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नेम डैश इन द ऑफ शोर डेवलपमेंट एरिया ओडीए ऑफ काकीनाडा। काकीनाडा में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूर अप तटीय होगा। यहाँ पे अप तटीय विकास क्षेत्र में इस तरीके के एक्सरसाइजेस होते रहते हैं, सैन्य अभ्यास जो होते हैं। तो हालांकि यहाँ पे ये नेवी का एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है, एक्चुअली जितने भी एक्सरसाइजेज जब होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है, जैसे मिलान, प्रस्थान, अपहरण, जी मैक्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, प्रस्थान। इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया। तो ये नाम यूजुअली ऐसे दे दिए जाते हैं जो थोड़े से इससे पता भी चल जाए कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं कि और ढेर सारे कंट्रीज के कोलैबोरेशन से, आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन होता है, उसके भी अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड स्टूडेंट डे टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए डैश को
विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, तो इस जयंती कब है उनकी, ये आप याद कर लेंगे तो इससे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं 5 नवंबर, 12 जून, 15 अक्टूबर या 29 अप्रैल। व्हाट विल बी द राइट आंसर, आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, वो हो जाएगा 15 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेटेड, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। यूजुअली ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो थोड़े टफ हैं, क्योंकि जो जितने इस तरीके के डेज जो हैं वो यूजुअली ऐसे आते हैं जो थोड़े कॉमन होते हैं, लेकिन इस तरीके के एग्जाम में आपके नहीं आते हैं, फिर भी आप इसको देख लेंगे एक बार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 अक्टूबर को गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक बीमारी है, अर्थराइटिस आप सभी लोग जानते होंगे, ये बोन से रिलेटेड है और इसी को ये अवेयरनेस डे के तौर पे इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, वेयर डिड द 7th एडिशन ऑफ फीफा, यहाँ पे अंडर 17 है, वुमेन्स वर्ल्ड कप हेल्ड, कहाँ आयोजित किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था, सॉरी यहाँ पे हुआ था की बात कही जा रही, कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। देहरादून, भुवनेश्वर, दिल्ली या मध्य प्रदेश। व्हाट विल बी द राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द महाकाल लोक प्रोजेक्ट लोकेटेड, कहाँ स्थित है, तो महाकाल लोक परियोजना मतलब महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, आप इससे गेस करेंगे तो वो है उज्जैन, मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल टेक ओवर एज द 50th चीफ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यूयू ललित। यूयू ललित के बाद जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, उन्होंने यहाँ पे देखिए लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिए, न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पद भार संभालेंगे, जो अभी संभाल भी रहे हैं। राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं एक बार आप सभी लोग आंसर करें तब मैं आंसर बताता हूं आप सभी लोगों को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि अभी प्रेजेंट में सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट वन देखिए, नंबरिंग नहीं है, नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें जरूर नंबरिंग करा दी जाएगी जिससे कि आसानी हो। यहाँ पे लिखा, हु वॉन द 90th कैरियर चैंपियनशिप इन एटीपी फाइनल एट अस्थाना ओपन। अस्थाना ओपन में एटीपी फाइनल में 90वां कैरियर चैंपियनशिप किसने जीता। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो है यहाँ पे ऑप्शन आप देख पाएंगे, राफेल नडाल तो नहीं है, उसके बाद डैनिल मेडवेव भी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा वो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोकोविच ने जीता है इस बार का कैरियर चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विलेज वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएम मोदी एज द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बन सकते हैं, सोलर पावर्ड, क्योंकि इंडियाज फर्स्ट, जो भी फर्स्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में बनते हैं। ऑप्शन आप देखिए, यूनाई, होटका, पुंसारी या मोधेरा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, तो उस गांव का नाम है, आप सभी लोग अगर जानते हो तो राइट आंसर दे, उस गांव का नाम है मोधेरा, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। और ये गांव कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो वो है गुजरात में, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नोबेल प्राइज इन 2022, आप सभी लोगों को बता दें कि आज के इस करंट अफेयर में अगर इंपॉर्टेंट है तो वो फीफा हो गया और नोबेल प्राइज 2022 हो गया। इसको एक बार देखना आप सभी लोग नहीं भूलेंगे। मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नोबेल प्राइज 2022 इन डैश हैज बीन अवॉर्डेड ज्वाइंटली टू कैरोलिन बेर्टोजी, यहाँ पे फिर मॉर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस, ये किसको दिया गया था, और यहाँ पे डैश हैज बीन अवॉर्डेड ज्वाइंटली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन है, ये ऑथर हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स या केमिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केमिस्ट्री। इनको केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको ज्वाइंटली नोबेल प्राइज दिया गया था, इन 3 लोगों को, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु
वॉन द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है वो किसने जीती, जिसमें सबसे पॉपुलर नाम जो है वो पंकज अडानी का आता है, सॉरी आडवाणी का आता है। और पंकज आडवाणी ही बिलियर्ड्स के इंडिया के एक सुपर हीरो टाइप के कह लीजिए। और बिलियर्ड्स से अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो यूजुअली 95% केस में आपको पंकज अडानी ही राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए फिर एक क्वेश्चन आपको नोबेल प्राइज दिख रहा है 2022 डैश अवॉर्डेड टू बेन एस बेनेक और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच डाइविग। तो ये किसको दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया है ये आपको देखना है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में, आप लोग अगर चाहें तो ढूंढ के आपके पास भी सोर्स होगा, उस सोर्स से एक बार नोट जरूर कर लें, क्योंकि इसको याद करना भी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको किस फील्ड में मिला था, स्पोर्ट्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता नहीं है, हिस्ट्री में मिलता नहीं, अब बचता है फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोनॉमिक्स फील्ड में इन लोगों को भी ज्वाइंटली ही दिया गया था, इकोनॉमिक्स के फील्ड में। यहां पे देखेंगे व्हेन वाज द 73rd रेजिंग डे ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी सेलिब्रेटेड। प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रादेशिक सेना का जो स्थापना दिवस है वो 9 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए वर्ल्ड से कई क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर, 12 जनवरी, 13 जून या यहाँ पे 5 अप्रैल। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो कपास के सीन में आप देखेंगे तो वो भी आपका 7 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग के स्क्रीन पे, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 फॉर लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में या साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे या 2022 से में किसे सम्मानित किया गया था। एलिस मुनरो, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, कुजो इशोगुरो या ओल्गो टोकरजुक या एने एरनॉक्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एने और नॉक्स, जो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन्हें नवाजा गया है किससे, लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन या ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। आप सभी लोग इंडियंस टीचर्स डे तो सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यही मैं आप लोगों को कई बार बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका 5 अक्टूबर। ठीक है, तो और हमारे यहाँ पे 5 सितंबर को मनाया जाता है इंडियन जो टीचर्स डे है, इसीलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग और इन चीजों को याद रखेंगे कि इंटरनेशनल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में भारत विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा। मतलब इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इन अक्टूबर 2022। इंडिया इज डैश लार्जर शुगर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अब इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा है चीनी, और वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे उसकी रैंकिंग कह लीजिए या इस रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट करने में कौन सा नंबर रहा इस बार। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बना कि एक्सपोर्ट कर रहा है, सेकेंड, 7th, 5th या 4th। तो इसको सिंपली आप जान लीजिए कि इंडिया सेकेंड पे आ गया है चीनी एक्सपोर्ट करने के मामले में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकेंड। यहां देखिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीज द रेपो रेट। रेपो रेट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। आप सभी लोग बता दें, रेपो रेट जब बढ़ता है तो बैंक जो इंटरेस्ट देती है उसका रेट भी बढ़ा देती है, और इसकी वजह से जो ईएमआईज हैं उसमें भी आपको मतलब आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है कि वो भी उसमें ज्यादा परसेंटेज लेते हैं ईएमआईज पे। तो ये कितनी बढ़ाई गई है, जो रेपो रेट है वो कितना बढ़ाया गया, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं 1.2%, 0.25 या 0.5 या 0.8।
व्हाट विल बी द राइट आंसर? आपको बता दें यूजुअली जो बढ़ाए जाते हैं वो 0.5, 0.75, 0.25 में बढ़ाए जाते हैं और इस बार जो बढ़ाया गया है वो बढ़ाया गया है 0.50%, मतलब आधा परसेंट इस बार ये रेपो रेट बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 5G सर्विसेज? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की, इनॉग्रेट किया? ऑप्शन आप देख सकते हैं 2 नवंबर, 1 अक्टूबर, 26 अगस्त या 15 जनवरी। यहाँ पे बात की जा रही है 5G सेवाओं की। तो 5G सेवा आप सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि अब 5G इरा आ गया है, तो 5G से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने इनॉग्रेट किया था, या कह लीजिए नेशन के लिए लॉन्च किया था 5G सर्विसेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? ये यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ने लाइट कॉम्बैट जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया है उसका आधिकारिक नाम क्या रखा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे लकोटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर MD-500 डिफेंडर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचंड। प्रचंड जो है ये हिंदी का ही वर्ड है, इसको आप देख सकते हैं रोमन में लिखा गया है। ये प्रचंड उसका नाम दिया गया है जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो मेडिसिन के फील्ड में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है, आप सभी लोग ये याद रखेंगे। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका आप ऑप्शन ना जानकर आप राइट आंसर इसका सीधे जानिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये नाम जो हो जाएगा सेवेंटे ऑबो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इन्हें मेडिसिन फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पे है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज बीइंग हेल्ड इन, किया जा रहा है, मतलब हो चुका है। ये क्वेश्चन इस टाइप पे, इससे हमेशा आप मान लीजिए कि 2023 में आपको जरूर इससे क्वेश्चन मिलेगा, मिल सकता है। तो आप सभी लोग पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन भी आप लोगों को पता था, लास्ट भी वो कतर में आयोजित किया गया था। लेकिन इसमें कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, ये भी आपको बताना है। उसमें जो नंबर ऑफ टीम है वो है 32, 32 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, टीम्स ने। और इसमें 2-3 की विनर कौन था इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में सेकेंड रनर अप या सेकेंड पे कौन रहा, या एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अर्जेंटीना ने किसको हराकर लाइक ये वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जीता, तो किसको हराया? वो फ्रांस को हराया। तो इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना कौन कौन सी बार, मतलब कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो अर्जेंटीना जो है इस बार उसका जो थर्ड टाइम उसने फीफा वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले उसने 1986 में वर्ल्ड कप जीता था फीफा का। तो ये कुछ फैक्ट है फीफा से रिलेटेड। बाकी हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से टफ लग रहे थे, लेकिन इसमें कुछ मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन मुझे दिखे जो कि मॉडरेट लेवल के हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज के इस करंट अफेयर की क्लास में आप देख पाए होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को याद रखने हैं, जानने हैं, समझने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही जो वीकली या मंथली जो करंट अफेयर है उसको करा दिया जाएगा। तो 5 से 10 अगर क्लास एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा दी जाएगी तो मोस्टली आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिस सेट भी किया जाएगा। यहाँ पे इस सेशन को बताने का मीन ये है, इसको सॉल्व कराने का जो पर्पस था, मोटिव था, वो ये था कि आप जान पाएं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हालांकि कभी कभी अभी आगे हम लोग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि थोड़ा सा लेवल किस तरीके से क्वेश्चन सिंपल ही रहता है लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आपको नए फैक्ट या नई चीजें समझ में आई होगी। अगली क्लास में और भी इससे आगे के करंट अफेयर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड